खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी नामजद। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त मुंतखब अरकान और नून लीग के वकील रहमानुल्लाह शाह ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 225 की शिक 2 के तहत चीफ जस्टिस को पहले ही खत भेज चुके हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कल सुबह 9 बजे अरकान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी। सुबह 9 बजे तलब किया गया खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताखीर से स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। इससे कबल हुकूमती जमात का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। असम्बली इजलास में अपोजिशन के 25 नए अरकान ने हल्फ उठाना था। आज मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना था। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये गैर आइनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद KP हुकूमत के अरकान पर बरहम, कहा मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। ये अब तक काम करें तो हमें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इमरान खान के नाम पे बनी है, किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। बजाय हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई की तहरीक पे बात होने के सेनेट इलेक्शन में गठजोड़, मेल मिलाप और मफामत की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के लिए सेनेट का बिला मुकाबला इलेक्शन चैलेंज बन गया। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार ना होने का फैसला। इरफान सलीम ने कहा सेनेट इलेक्शन में KP में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। PTI रहनुमा खुरम ज़ीशान बोले बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी। बानी PTI जिनसे बात नहीं करना चाहते उनसे गठजोड़ मंजूर नहीं, मसलहत नहीं करेंगे। कवरिंग उम्मीदवारों की मुशावरत के लिए इजलास तलब। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला करवाने का फैसला। शेख वक्कास अकरम ने कहा जनरल नशस्तों पर मुराद सईद, मिर्ज़ा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर आजम स्वाति, खवातीन की नशस्त पर रुबीना खान और सानिया निश्तर की नशस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। तयशुदा फार्मूले के तहत PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशस्तें मिलेंगी। समझ आ रही कि जी ये एक सांप है जो कि बगैर किसी अपॉइंटमेंट के वो अटियाला जेल चले जाते हैं, वहां से आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है कि जी ये लिस्ट फाइनल हो गई है। हमें बिल्कुल उस शख्स पे यकीन नहीं है। मुलाकात की टाइमिंग से हटकर और मुलाकात के दिन से हटकर ये सांप कैसे चले जाते हैं, किन के अप्रूवल से चले जाते हैं, इस शख्स के लाए हुए इन नामों पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मिर्ज़ा आफरीदी पर हमें एतराज़ है। 93 में 13 से 15 MPAs हैं। बैरिस्टर सैफ पर यकीन नहीं। बैरिस्टर सैफ मुलाकात के दिन के अलावा बानी से मुलाकात करते हैं। PTI इरफान सलीम ग्रुप के ज़िलाई ओहदेदार रहमान जलाल की बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा के साथ गुफ्तगू। कहा कि बैरिस्टर सैफ के लाए हुए नामों पर यकीन नहीं, जो फहरिस्त बानी ने फाइनल की उसको जारी किया जाए।
शेख वक्कास अकरम के ऑडियो नोट का जवाब क्यों नहीं दिया? तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं? अंदर की कहानी आलिया हमजा की ज़बानी। तहरीक कौन चलाएगा, क़यादत कौन करेगा? मरकजी क़यादत की संजीदगी पर सवालात। आलिया हमजा का बोल के प्रोग्राम रिपोर्ट सैयद बतूल राजपूत में दिया गया खुसूसी इंटरव्यू रात 8:03 पर नशर किया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 19 और 20 जुलाई के दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाके पहरोद में किया गया। दहशतगर्दों से फितनल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार भी बरामद। फितनल हिंदुस्तान ने हालिया अरसे में निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दाना हमले किए। शहर कायद में बारिश के इम्कानात मादूम। तेज़ बारिश के इम्कान ख़त्म। शाम के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। सिंध के दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टिंडोला यार में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नवाब शाह, नौशेर फिरोज़ और रोहड़ी और खैरपुर नातन शाह में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। कराची में भी रात गए बादल बरस पड़े। गडाप टाउन, मॉडल कॉलोनी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के अतराफ तेज़ बारिश हुई। पंजाब वाले बरसात के लिए हो जाएं तैयार। आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मानसून भारी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर इजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेश गोई। रवां सीजन में 123 अमवात, 462 जख्मी, 150 इमारतें मुतासिर। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने कालाबाग, गुड्डू और सखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला में पानी की आमद 2,18,500 क्यूसिक, जबकि इतने ही पानी का अखराज किया जा रहा है। हेड मराला पर चुनाव में आमद 55,000 जबकि अखराज 32,000 क्यूसिक से ज़ायद है। तरबेला, मंगला और चश्मा रिजर्वायर में मजमूई तौर पर 82,87,000 एकड़ फीट काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालीम के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स, मोबाइल लाइब्रेरी और तालीमी टॉयज़ का मंसूबा शुरू। इलेक्ट्रिक रिक्शे पर मबनी स्कूल बच्चों को दरवाजे पर तालीम फराहम करेगा। मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। ठट्ठा और खैरपुर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। ठट्ठा बाईपास पर तेज़ रफ्तार बस खाई में गिर गई। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद कराची से किंजर झील जा रहे थे। खैरपुर में गवर्नमेंट कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। फ़ज़ाओं में उड़ते पाकिस्तानी शाहीन। दुनिया ने एक बार फिर माना ये है असल फातिहीन। बरतानिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। रॉयल एयर टैटू शो में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाए का GF-17 थंडर और C-130 हरकुलस सब पर बाजी ले गए। GF-17 थंडर के लिए स्पिरिट ऑफ द मैट का एजाज़। फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे, 50 अफराद गिरफ्तार। तल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरा।
अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में मुआहदा और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। बरतानिया के शहरों लंदन, मैनचेस्टर, एडिनबरा और ब्रिस्टल में भी एहतजाज। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। पुलिस ने 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाला पाक भारत टाकरा मनसूख। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ तासुब खुलकर सामने आ गया। बूम बूम आफरीदी भारतीयों के आसाब पर सवार, पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार। इंतजामिया ने पाक भारत मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मैच से एक रोज कबल हरभजन सिंह, यूसुफ पठान समेत कई साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने बूम बूम शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार किया। इंतजामिया तनाज़ा खत्म न करा सकी। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज रात बर्मिंघम में शेड्यूल था। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। ढाका में शाहीन आज पहले मैच में बंगाल टाइगर से मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं प्लेयर्स पर कोई इजाफी दबाव नहीं है। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एशियन चैंपियनशिप जीतने पर अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को 82 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान। तारीखी कामयाबी पर हर खिलाड़ी को 6 लाख और कोच को 10 लाख रुपए कैश मिलेगा। तर्जुमान PSB के मुताबिक कैश अवार्ड पॉलिसी के तहत इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर मजमूई टीम अवार्ड का 30%, जबकि कोचिंग स्टाफ को 50% हिस्सा मिलता है। में साथी खिलाड़ी रास जॉनसन के साथ हरीफ जोड़ी को शिकस्त देकर डबल्स टाइटल जीता। सिंगल्स फाइनल में अपने डबल्स पार्टनर रास जॉनसन को 3 घंटे के मुकाबले में शिकस्त देकर सिंगल्स टाइटल ले उड़े। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का बोलबाला। इंटर मियामी के कप्तान ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स के खिलाफ मैच में 2 गोल करके टीम के फतह में अहम किरदार अदा किया। इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास किया। ये मियामी की गुज़िश्ता 7 मैचेस में छुट्टी कामयाबी है। वेनेजुएला के मिडफील्डर सेगोविया ने भी 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। डुकाटी के राइडर मार्क मार्क्वेंस की चेक मोटो जीपी के स्प्रिंट रेस में कामयाबी। सीजन में रिकॉर्ड 11वीं फतह हासिल कर ली। कम टायर प्रेशर के बाद मार्क्वेंस पर 8 सेकंड्स की पेनल्टी भी लगी, लेकिन उन्होंने आखिरी 2 लैप्स में पेड्रो कोस्टा को ओवरटेक करते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर कर ली। जर्मनी में 7वीं वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद। 34 ममालिक के 4,850 एथलीट्स की शिरकत। एथलीट्स का टीम वर्क, हम आहंगी और फिजिकल फिटनेस का अमली मुजाहिरा। हफ्ता भर जारी रहने वाले इवेंट में मुख्तलिफ उम्र और कैटेगरीज के मुकाबले हुए। सऊदी अरब में सफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम। पाकिस्तानी आमों के मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जबकि मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी आम के खुशबू और जायक़ों को खूब पसंद किया। मुल्की और गैर मुल्की शुरका ने पाकिस्तानी आम और उससे बने फूड आइटम्स से दिलचस्पी ली और आम के दिल फरेब जायक़ों से खूब महसूस हुए।
साई-फाई एक्शन का नया तूफान आने को तैयार। ट्रॉन एरिस की नई झलकियां जारी। फिल्म में सनसनीखेज एक्शन, जदीद विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल दुनिया के हैरानकुन मनासिर शामिल हैं। ट्रॉन सीरीज के फैंस और नई नस्ल के साइंस फिक्शन फिल्म बीनों के लिए शानदार पेशकश साबित हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।